अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जिन पहाड़ों का सफ़र करवाने। वो हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पहाड़ मारगला हिल्स। और मारगला हिल्स में हम आपको लेके जाएंगे लोहे दंदी में। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज़म की तो यहाँ पर एक रूहानी बुज़ुर्ग भी हैं, हज़रत बरी इमाम सरकार की चिलागाह के ऊपर लेके जाऊंगा। इसके अलावा कुछ सियाती मकामात हैं, वहाँ का भी हम विज़िट करेंगे। तो चलते हैं जी सबसे पहले इन खूबसूरत वादियों में जो हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मारगला हिल्स की तरफ। बरी इमाम सरकार 1617 में जिलम की तहसील चकवाल के इलाके चोली करसाल में पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी का नाम सैयद सखी मामून शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह था। वो एक वली कामिल थे। बरी इमाम ने इब्तदाई अलूम और बातनी अपने वालिद बुजुर्गार से हासिल की। आपने अटक के एक बड़े इल्मी मरकज़ गौर गश्ती से भी इल्म हासिल किया, जबकि मज़ीद तहसीली इल्म के लिए कश्मीर, नजफ़, करबला और बगदाद, बखारा, मिस्र तक का सफ़र किया। इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार और ज़ियारतगाह के दरवाजे हर ख़ास और आम के लिए खुले हुए हैं। यहाँ ज़ायरीन और सयाहों का तांता बांधा रहता है। जी ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जी इस चिलागाह में। इनसे हम बात करेंगे। जी कहाँ से आए हैं आप और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मेहरान है और मैं मुल्तान से आया हूँ इधर। अच्छा, मुल्तान औलिया इकराम की सरजमीन से आप यहाँ हज़रत बरी इमाम सरकार की चिलागाह पर पहुँचे। जी जी। तो बताइएगा फर्स्ट टाइम आए? जी जी फर्स्ट टाइम आए हैं। अब बड़ा इनके बारे में सुना था, आज देख लिया और बड़ी अकीदत से आए हैं अपनी मुरादें लेकर सरकार के चिलागाह पर। और आपको यकीन है, बिलीव है कि देने वाली इजाज़त तो अल्लाह ताला की है, लेकिन इस नेक बंदे की वसीलत से आप जो कुछ मांग रहे हैं पूरी होगी मुराद आपकी। असल में अकीदत पक्की हो तो फिर ही सब कुछ मिलता है, वैसे तो कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों के साथ आए हैं? जी जी, ये दोस्त के साथ आए हैं, हम 3 लोग हैं बस। अच्छा हाँ, और बाकी इधर आए हैं ज़ियारतें करने के लिए, नीचे से ऊपर तक आए हैं पैदल चलकर। अच्छा, मुरादें लेकर अल्लाह पाक कबूल करे हमारी नेक मुरादों और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। और आते हुए थकावट तो महसूस नहीं हुई? बस ऐसे हल्की फुल्की सी तो होती है, लेकिन जब इरादा पक्का हो तो इंसान पहुंच जाता है। ये मारगला की पहाड़ियाँ आपको खूबसूरत लगी? बहुत ज़्यादा खूबसूरत आई। यहाँ 2 चिलागाह हैं। जो एक चिलागाह बरी इमाम दिन को इबादत करते थे, जबकि दूसरी चिलागाह में रात को क़याम और रियाजत करते थे। लोहे दंदी चिलागाह इमाम बरी की तारीखी निशानी है। अब ज़ेली इंतजामिया ने यहाँ पुख्ता रास्ता बना दिया है, लिहाजा यहाँ पहुँचने वाले सयाहों और ज़ाहिरीन को थकावट तक महसूस नहीं होती, बल्कि वो मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों को एंजॉय करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। लोहे दंदी में हूँ मेन चिलागाह, जहाँ पर हज़रत बरी इमाम सरकार ने चिला काटा और मुख्तलिफ रवायात में कहा जा रहा है कि आखिरी जो चिला था उन्होंने यहाँ पर काटा और तकरीबन 12 साल वो इस चिलागाह में रहे हैं। और ये लोहे दंदी यानी दंदी मीन ये पहाड़ी एक चट्टान है और लोहे की तरह मजबूत है, लेकिन अगर हम दिखाएं अंदर से इसका व्यू तो मेरे जैसा बंदा भी आखिर तक इसमें नहीं जा सकता। बहुत ही तंग जगह है ये, लेकिन चट्टान है, थ्रू आउट पहाड़ों की चट्टान नज़र आएगी आपको। तो ये व्यू भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं कि इंतहाई तंग जगह के मैं इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी इससे इन नहीं हो सकता। अगर इन होगा तो कैमरा मुझे फॉलो नहीं कर सकेगा। तो ये ज़रा देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका व्यू दिखा सकूँ। और हज़रत बरी इमाम सरकार के पूरे पाकिस्तान से जो अकीदतमंद हैं, जो ज़ायरीन हैं, डेली यहाँ पर आते हैं इस लोहे दंदी इस चिलागाह पर। यहाँ पर आके वो दुआ भी करते हैं और विज़िट भी करते हैं। ज़ाहिर है ये मुक़द्दस मकामात हैं और ये अल्लाह ताला के एक नेक बंदे ने
खिता पठवार की इन चट्टानों में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रवायात में आता है कि उन्होंने चिला काटा, और एक चिला गाँव उसमें से ये भी है जिसको कहा जाता है लोहे दंदी। तो ये देख लें कि ऊपर तक जा रही है और रोशनी की किरणें नज़र आ रही हैं। इवन के ज़िली इंतज़ामिया ने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी बंदोबस्त किया हुआ है, यानी बल्ब भी नज़र आएगा। लेकिन यहाँ से आगे जाना नामुमकिनात में से है। इतनी तंग जगह है कि यहाँ से ऊपर नहीं आप जा सकेंगे। तो ये लास्ट तक व्यू आपको नज़र आ रहा है। जी साजिद अब्बासी साहब हैं यहाँ पर लोहे दंदी चिला गाँव में हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी साजिद अब्बासी साहब बताइएगा, मुख्तलिफ रवायात में रावी ने क्या लिखा है इन चिला गाँव के बारे में, क्योंकि अभी हम लोहे दंदी के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ के बारे में बताइएगा। उनका नाम पूरा शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मारूफ बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो कि खिता पठवार के अजीम सूफी बुजुर्ग हैं। इन्होंने इस इलाके में जो रवायात हैं औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में यहाँ पर उन्होंने सुकूनत इख्तियार की। अभी ज़िला चकवाल में इनकी वो जाए पैदाइश है, वहाँ से इनके वालिदैन शिफ्ट हुए अपारा के सामने जो मज़ार है इनके वालिद साहब का। उसके बाद ये यहाँ पर आए। इसके बाद फिर ये यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर भी इन्होंने चिला काटा है। इसके पीछे एक गाँव नीलाम बोतो, वहाँ पर भी काटा है। ज़िला अब्टाबाद में एक जगह है, वहाँ पर भी पहला चिला यहाँ पर काटा है या आखिरी? ये पहला चिला भी इन्होंने यहाँ पे काटा है, बाद रवायत के मुताबिक, आखिरी चिला भी इनका यहाँ पर था। और कितने साल का? तकरीबन पहले 12 साल हाँ उन्होंने यहाँ पे काटा है। उस पूरे इलाके को इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया है उन्होंने, ठीक है यहाँ पर। और इसकी वजह शोहरत आपको पता है इनकी बरी इमाम सरकार की, इनको शहनशाह बैरोबार भी कहते हैं। बहुत पहले इन्होंने इस इलाके में कहा था कि इस इलाके में जो है ना ये यानी कि ये इस्लामाबाद नाम आया था, इस्लामाबाद के इस्लाम का गलबा होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा हुकूमत आबाद होगा, बहुत बड़ा मतलब कि मुल्क ये बरी इमाम सरकार ने, ये बरी इमाम सरकार की पेश गोई थी। और करामात क्या क्या मशहूर है इनकी? करामात तो इनकी बहुत सारे मशहूर हैं, वैसे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किए हैं। अथेंटिक तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन हैं क्योंकि बड़े दूर से लोग आते हैं सारा को। वैसे इनका जो है ना लंदन लाइब्रेरी जो है वहाँ पर इनका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सब कंटेंट में सारा, लोग कहते हैं ना कि इस गाँव का नाम नूरपुर से पहले चूरपुर था, ये बिल्कुल गलत बात है। जो रवायात है उनके मुताबिक, रवायात को छोड़ के हकीकत में इस गाँव का नाम कहावत था। कहावत यहाँ पर हिंदू और सिख मेजॉरिटी में थे। अच्छा ठीक है, ठीक। उसके बाद जब यहाँ पर आए तो इन्होंने फिर इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया ताला के हुक्म से। अभी आप देखें बरी इमाम सरकार के बैक साइड ऊपर शहर जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी सिखों की हिंदुओं की बड़ी बड़ी जो हवेलियाँ हैं जहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, ठीक है। यहाँ का जो बाजार है पुराना बाजार जो है वो भी वहाँ पर सिख और हिंदुओं की आबादियाँ वहाँ की आबादियाँ रही हैं। यानी इनके हाथ पर लोग दायरा इस्लाम में भी दाखिल इनके हाथ पर लोगों ने बैत किया, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। इस पूरे इलाके को उन्होंने इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया है। आप जब आए तो आपने अपने फैज़ान से नूर से इसको नूरपुर बना दिया, तो ये फिर नूरपुर शाह के नाम से जाना गया। हिस्से में आवाज नहीं आएगी, ठीक है, इसमें आवाज आती है, ये बोल रही है ज़बान। हाँ ये इधर बैठते थे इसलिए ये मोम हो चुका है, पत्थर मोम हो चुका है कि यहाँ पर आके सरकार बैठा करते थे जी, 5 मिनट 10 मिनट बैठा करते थे, कचहरी करते थे। अच्छा ठीक हो गया। तो अच्छा यानी ये सरकार की करामात हैं कि जिन्नात जो हैं उन्होंने पत्थर की शक्ल इख्तियार की हुई है, जानवरों की शक्ल, जानवरों की। तो पत्थर तो सरकार ने फिर इधर ये बेअदबियाँ की ना। अच्छा। तो ये अपने इनका अंजाम ये हुआ, मतलब बेअदबियाँ की थी, जिन्नात ने बेअदबी की और पत्थर की शक्ल के इख्तियार हो ना। जिन्नों और इंसानों तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तो क़यामत वाले दिन इनको भी इजाज़त मिलेगी, नहीं आओ हमारे सामने, ये हमारे पैरों को तंग करते थे तुम। अच्छा अच्छा, सरकार की कोई करामत बताइएगा हमें। यही करामते हैं ना, यही करामते हैं ना, ये मतलब। अच्छा, ये जो चीज़ें पत्थर की हुई हैं, ये अंदर आदमी नहीं जा सकता, मतलब अगर नहीं जा सकता तो छोटा या बच्चा भी नहीं जा सकता, अगर जा सकता है तो जैसा भी हो, यही करामत होती है ना, उसको करामत बोला जाता है। जो मानने में या समझने में देखने में ना आए तो वो हो जाए तो उसको करामत बोला जाता है। जो काम ना होना पाए तो वो हो सकता है, तो वो उसको करामत बोला जाता है। ये गार इस बड़ी करामत है, इसके अंदर हर आदमी चला जाता है।
मारगला के सरसब्ज पहाड़ियों से गुजरते हुए एक कच्चा रास्ता रत्ते होतर को जाता है और यहाँ 17वीं सदी के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद इमाम अली शाह गिलानी की ज़ियारतगाह भी ज़ायरीन और सयाहों की तवज्जो का मरकज है। मारगला के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या सरसब्ज और शादाब नज़ारों और कुदरती दरख्तों के झुरमुट में वाक़या आपका मज़ार अक़दस दूर से देखने वालों को अपनी खूबसूरती और रूहानी सैर में जकड़ लेता है। कहा जाता है कि हज़रत इमाम अली शाह गिलानी आज़ाद कश्मीर से हिजरत करके आए थे और इमाम बरी से मुतसिल रत्ते होतर नामी इलाके में आबाद हो गए। रवायत है कि एक मरतबा रियाजत के दौरान अपनी प्यास बुझाने के लिए आपने छड़ी को ज़मीन पर मारा और अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन के इस हिस्से से चश्मा जारी कर दिया गया जो चश्मा गगल के नाम से मशहूर है। ये इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत गांव रत्ता होतर है और वहाँ के ही एक मज़ार के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं जो अल्लाह के वली का मज़ार है जिनका नाम है पीर इमाम अली शाह गिलानी। उनके बारे में बात करेंगे और इसी मज़ार के गदे नशीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीर सैयद हैदर अली गिलानी साहब। उनसे हम बात करेंगे। जी पीर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ये बुज़ुर्गों की हिस्ट्री के बारे में, कहाँ से माइग्रेट करके कब यहाँ पर आए और तकरीबन कितने 100 साल पहले? हज़रत पीर सैयद इमाम अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप लगभग 300 साल कबल इस इलाके में आज़ाद कश्मीर से माइग्रेट होकर आए। हमें बताइएगा कि जब यहाँ पर इन्होंने आके क़याम किया, इनके हाथ के ऊपर बेशुमार लोगों ने बैत की होगी, मुसलमान भी हुए होंगे, दायरा इस्लाम में भी दाखिल हुए होंगे। ज़ाहिर दीन तो इन्हीं औलिया इकराम की वजह से फैला है ना। तो उस वक्त का ये जो खित्ता पटवार था उसमें क्योंकि मिक्स कल्चर था, ज़ाहिर हिंदू सिख आबादी बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी। इमाम सरकार जब आए तो चोरपुर कहलाता था ये तमाम इलाका। तो आप जब आए तो आपने अपने फैज़ान से नूर से इसको नूरपुर बना दिया, तो ये फिर नूरपुर शाह के नाम से जाना गया। लेकिन चूँकि जब हज़रत बरी इमाम सरकार पर्दा फरमा गए तो उसके बाद एक लंबा गैप आ गया। लगभग जो हमारे पास मौजूद है वो 100 साल प्लस का गैप बनता है। तो इस 100 साल प्लस के गैप में फिर ऐसी चीज़ें माशरे में होना शुरू हो गई कि जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी, जो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती थी कि इनको एड्रेस करना है, इन इश्यूज़ को सॉल्व करना है। तो ऐसे में फिर हज़रत पीर सैयद इमाम अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी अपॉइंटमेंट हुई और आप आज़ाद कश्मीर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और फिर जो यहाँ पर ऐसे मामला चल रहे थे जो शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ थे, आपने आके अपने इल्म और नूर से उनको दूर किया। इमाम सरकार, उनका और आपका सिलसिला कहाँ पर जाके एक होता है और क्या लिंक है आपस में आपका? हज़रत पीर सैयद इमाम अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जद आला हैं हज़रत आला हज़रत सैयद शाह मोहम्मद गौस लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। आपने 17 साल की उम्र में हज़रत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह को, वो बिल्कुल मादरज़ाद वली हैं, लेकिन ये एक वस्फ़ अता हुआ अल्लाह की तरफ से। इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद को इमामत मिली, जबकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद को विलायत मिली। तो हज़रत बरी इमाम सरकार ख़ुद एक वली घराने से ताल्लुक़ था उनका, लेकिन आपको जो सिल की चादर उड़ाई वो 17 साल की उम्र में हज़रत शाह मोहम्मद गौस लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उड़ाई, जिनका मज़ार लाहौर में। तो हालांकि हज़रत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह हज़रत हसन शाह शावरी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत शाह मोहम्मद गौस के वालिद साहब हैं, आप उनके हम असर थे और आपका अच्छा खासा आपस में ताल्लुक़ भी था। अब ये तो एक सिल की कैफियत होगी। विलायत में 2 कैफियत मकबूल हैं, एक आपकी सालकियत है और एक आपकी जज्ब की कैफियत है। तो हज़रत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह को जो जज्ब की कैफियत आई वो भी हमारे ही जद आला से हुई। हजूर गौस पाक के पोते हैं हज़रत पीर सैयद जमालुल्लाह शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ सखी जिंदा पीर सरकार। तो हमारा हज़रत बरी इमाम सरकार से ताल्लुक़ बड़ा गहरा है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छी बात यह कि यहाँ पे कुदरत के मनाजिर हमें अच्छे देखने को मिलते।
इस वक्त उसी चश्मे के ऊपर हैं जिसमें कहा जाता है कि यहाँ के जिन अल्लाह के वली का जो मज़ार अभी हमने दिखाया शाह साहब का, उन्होंने यहाँ पर चेला काटा और उसके बाद कुदरती तौर पर छड़ी के थ्रू एक चश्मा नमदार हुआ। जो भी लोग ख़ास करके मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज में मुब्तला होते हैं उनको शफा मिलती है। लेकिन अभी मैंने पानी पिया है, पानी का जो जायका है इंतहाई कड़वा है। पीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी सर बताइएगा, सबसे पहले ये तो बिल्कुल जैसे कड़वी दवाई नहीं होती, क्या ये वाकई कुदरती चश्मा है? और इसकी ज़रा हिस्ट्री बताइएगा और इस पानी के जायके के बारे में बताइएगा। जब हज़रत पीर सैयद इमाम अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस मुकाम पर बैठे अपना चिल्ला काट रहे थे तो आपको प्यास लगी, तो अब हम जैसा जो बंदा वो तस्वीर रोकता है और पानी पी लेता है, लेकिन आपने अल्लाह की इबादत को पानी पर तरजीह दी अपनी प्यास पर। तो आपने बजाय किसी को कहने के लिए कि मेरे लिए पानी लाया जाए, आपने प्यास के आलम में जब अपनी छड़ी मुबारक यहाँ पर रगड़ी तो यहाँ से पानी का चश्मा बरामद हुआ। ये बिल्कुल आम तो जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उस तरह का पानी था। तो आपके एक मुरीद ने पूछा सुबह होने पर कि इस पानी का क्या करेंगे, कि लोग इसमें फ़र्क कैसे करेंगे जो आम पानी है। तो आपने कहा जाओ उसको देखो, वो आम पानी तो नहीं है। जब वो वापस आके देखता है तो इस पानी के ऊपर ये मामला थे, यानी कि ये ऑयल नमा, बिल्कुल ऑयल, यानी देखने में तो बिल्कुल ये सामने नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जिससे पानी जिस कप से निकाला जाता है, ये जैसे ये निकला और चिकनाट से भरपूर है, ऐसा लग रहा है कि आप ऑयल निकाल रहे हैं। और जब मैंने कहा कि ऑयल किस लिए ये इस्तेमाल हो रहा है, और हमें यहाँ पीर साहब ने और इनके जो मुरीदीन बैठे हुए हैं उन्होंने कहा नहीं ये ऑयल नहीं, ये पानी ही है और इसका जायका इंतहाई कड़वा है। और ये इसका कलर भी आप देख सकते हैं, ये आपको हम दिखाएं क्लोज से। तो ये पानी का, तो इसका बताइएगा सर, इस करामत का बताइएगा इस पानी की। ये जब पानी आपने जारी फरमा दिया तो उस मुरीद ने पूछा कि अब इसका क्या करेंगे, तो आपने कहा कि अब ये रहती दुनिया तक शिफा के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैंने अपने दादा से एक दफ़ा पूछा कि ये किस मकसद के लिए शिफा उन्होंने की इसमें, तो आपने फरमाया जो उत्तों पासी ते बैरूनी अमराज तो जड़ा अंदर पासी अंदरूनी अमराज तो ज़्यादा मशहूर ये कोड़ और चंबल के मरीज़ों के लिए हो गया। तो हम इसको ये नहीं कहते कि आप हमारी बात पर यकीन करें, सिर्फ हम कहते हैं कि जो चंबल का मरीज़ जो दुनिया जहान के डॉक्टरों से फारिग हो चुका हो, जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, आप उसको इस चश्मे पर लें, आके यहाँ पर 3 गुस्ल करवाएं और वो लगातार 3 हफ्ते पानी पीता रहे, तो फिर आप उसको ख़ुद विटनेस करेंगे कि उसकी चंबल कहाँ पर गई। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी शफात आ गई। अलावा अज़ीं जल्दी बीमारियों के अलावा हमारे पास बेशुमार ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि हमारा कैंसर लाइलाज हो गया, हेपेटाइटिस में हमें जवाब दे दिया गया, वो मरीज़ भी यहाँ से शफायाब हो के गए। तो हमें वो रिपोर्ट्स लेके आते थे, पॉजिटिव रिपोर्ट्स होती थी, और जब इस पानी को इस्तेमाल करते थे 3 हफ्ते, उसके बाद वो नेगेटिव रिपोर्ट्स हमें दिखा के जाते हैं। तो ये हम ये नहीं कहते कि भाई आप सिर्फ अंधी तकलीद करें, मेरी बातों पर यकीन करें और आप इसे इस्तेमाल करें, नहीं, आप इसको कोई ऐसा मरीज़ लेकर आएँ जिसको लाइलाज करार दे दिया गया, उसको आके यहाँ पर लेके आएँ और उस पानी का इस्तेमाल करें। अगर शिफा मिल गई तो फिर मैं हक बजाने दूँ कि फिर इनके रास्ते पर चला जाए और उनको माना जाए, और अगर शिफा नहीं मिलती तो फिर आपके सामने सारी चीज़ मैंने आपके सामने पी, इसीलिए कि आपको भी शक ना रहे। तो हमने इसको खुली किताब की तरह रखा है। वली अल्लाह की करामत को आप छुपा कर नहीं रख सकते, आप उसको खुली किताब। और इनकी सबसे बड़ी करामत ये है कि ये जो पानी है ये शफा का बायस बना है। बिल्कुल, आप इसको अंदरूनी अमराज से भी शफा मिली है लोगों को और बैरूनी अमराज से भी मिली है। अच्छा, कोई कैंसर के भी मरीज़ को किसी को शफा मिली हो जो बाद में दोबारा आपके पास आया हो? जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको मुख्तलिफ लोग दे सकता हूँ जिनको आप अगर इंटरव्यू कभी करना चाहें तो आप उनको इंटरव्यू कर सकते हैं और वो आपको रिपोर्ट्स के साथ बताएंगे कि यहाँ पर मामलात क्या वो लेकर आए और जब वो यहाँ से गए तो उनके मामलात क्या थे। हेपेटाइटिस बी जो कभी नेगेटिव नहीं होता, उसके लिए अगर आपने वैक्सीन पहले लगा ली तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर जो वंस हो गया तो फिर वो नेगेटिव नहीं होगा, उसकी फिर कोई दुआ नहीं है। हेपेटाइटिस बी के मरीज़ भी यहाँ से नेगेटिव हो गए हैं। मारगला की पहाड़ियों के दरमियान एक खूबसूरत सा गांव है रत्ते होतर।
यहाँ पर एक अल्लाह ताला के नेक बुजुर्ग वली का यहाँ मज़ार भी है और मज़ार के साथ एक चश्मा है जिसको कहा जाता है गोगुल चश्मा। और इस चश्मे के बारे में ये मशहूर है कि उन बुजुर्गों ने यहाँ पर आके चेला काटा और चेले के बाद कुदरती तौर पर यहाँ से चश्मा नमूदार हुआ है, जो जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो मूजी अमराज में जो मुब्तला होते हैं लोग, वो यहाँ पर आते हैं, गुस्ल करते हैं और उनको शफा मिलती है। और कुछ ज़ायरीन हैं यहाँ से जो थ्रू आउट आए हैं इसी चश्मे के ऊपर, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, इस चश्मे के बारे में बताइएगा ज़रा। ये माशाल्लाह चश्मा बहुत अरसे से मशहूर है और काफ़ी लोगों को यहाँ से शफा मिली है और हम भी इसी सिलसिले में आए हैं। पिछले कुछ माह से जो है ना हमें भी एलर्जी है और इस एलर्जी की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ का हमने पानी अभी पिया है और गुस्ल भी करेंगे। बच्चों को तो गुस्ल करा दिया है, तो इसके 2 हाज़रियाँ और हमने देनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफा पहले लोगों को भी दी है, हमें भी मिलेगी। और यहाँ के पानी के जायका तो आपने पिया ही होगा, हमने भी पिया है। माशाल्लाह कुदरती पानी है और इंशाल्लाह सबको शफा मिलेगी और मिलती रहेगी और हमें भी मिलेगी। अच्छा, जिस्म के ऊपर किस किस्म की एलर्जी होती है कि वो गुस्ल करने से वो ख़त्म हो जाती है? मसलन खारिश होती है या कोई धब्बे निकलते हैं, दाने होते हैं क्या? खारिश करते हैं ना, तो खारिश की वजह से जो है ना ये हल्के हल्के फूले से बन जाते हैं, तो वो उसकी वजह से काफ़ी जिस्म पे जो है ना खारिश करते हैं, तो वो जो हमारे जिस्म का जो ऊपर का हिस्सा है वो कई दफ़ा उतर भी जाता है। ठीक। तो उसकी वजह से जो है ना हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैंने मेडिकल पे भी गया हूँ, उधर से भी मैंने इंजेक्शन भी लगवाया और दवाइयाँ भी खाई, मुझे आराम नहीं आया। अच्छा। तो यहाँ का तो खैर मैंने पहले का मुझे पता था, मगर जब इस नौबत तक हम नहीं यहाँ पे पहुँचे थे। अच्छा। तो इस नौबत तक अभी पहुँचे हैं, मुझे आराम नहीं आया, तो मैंने कहा वहाँ पे जाऊँगा। अच्छा, यहाँ काफ़ी लोगों का फाका हो चुका है इस जी जी पानी से। जी जी शफा मिली है सबको और अच्छा। हमें भी उम्मीद है और यकीन है कि यहाँ से हमें इंशाल्लाह शफा मिलेगी। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम है खिजर याद, मैं लाहौर से आया हूँ। तो इधर हम इस्लामाबाद विज़िट के लिए आए थे, फैसल मस्जिद गए हैं, उसके बाद हम इमाम बरी सरकार पे उधर हाज़री दी है। तो हमने बोर्ड देखा है ये चश्मे का, तो इधर आके हमने विज़िट किया है। पानी पिया आपने? पानी पिया है, बहुत अच्छा जायका है इसका। अच्छा। तो बाकी काफ़ी लोग पहले भी आए हैं, हमने देखे हैं, काफ़ी इधर उन्होंने गुस्ल वगैरह किया है। तो जिससे भी बात की है वो कह रहे हैं भी अच्छा है इधर से। अच्छा, एलर्जी क्या है? एलर्जी से जो भी किसी भी किस्म की खारिश जिस्म पर हो तो आके गुस्ल करते हैं। साथ लेके जाएंगे पानी आप भी? जी जी इंशाल्लाह साथ लेके जाएंगे। फिलहाल हमें है नहीं, अगर किसी हमारे हमसाये या किसी रिश्तेदार को है तो वो पानी हम उसको प्रोवाइड देंगे। और मारगला की इन पहाड़ियों में आके कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमें मज़ा आ रहा है। हम इंशाल्लाह ऊपर भी जाएंगे, लोहीदंदी भी जाएंगे? जी जी इंशाल्लाह उधर भी जाएंगे। तो हमारा 2 दिन का विजिट है। अच्छा। तो उसके बाद ही हम वापसी जाएंगे। ठीक हो गया जी। आप क्या कहेंगे? लाहौर से आया हूँ बेसिकली, मैं पीछे पीर महल से हूँ। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह से। ठीक। तो बस ये इस्लामाबाद आए हैं विज़िट के लिए। हमने देखा है कि लोग इधर आ रहे थे चश्मा की तरफ, तो हमने कहा हम भी चलते हैं देखते हैं। तो अच्छा लगा। अभी सुना तो यही है कि शफा मिलती है यहाँ पे, तो उस सिलसिले में फिर यहाँ भी देखने के लिए आए। अच्छा, और कौन कौन सी जगह देखेंगे इस्लामाबाद की आप? इसके बाद हम फैसल मॉस्क जाएंगे, ठीक है, फिर वो मुनाल रेस्टोरेंट है वहाँ जाने का इरादा। वहाँ भी जाने का इरादा है। आप एंजॉय करें जी ये इस्लामाबाद के जो पहाड़ हैं, खास करके मारगला की, उनको। इस्लामाबाद का मज़ावाती इलाका शादारा दरअसल सरसब और शादाब पहाड़ों में गिरी हुई एक हसीन और कुदरती नज़ारों से माला माल वादी है। ये बराकौ के शिमाल, जबकि ऐवान सदर हाउस और वज़ीर आज़म हाउस के शिमाल मशरक में वाक़ा है। शादारा की खूबसूरत वैली जोड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़ा है। फैज़ाबाद से 15 किलोमीटर और बराकौ से 7 किलोमीटर, जबकि ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसकी एक वजह शोहरत शादारा पिकनिक पॉइंट भी है, जो इंतहाई खूबसूरत और पुरसुकून जगह है। यहाँ ठंडे और मीठे पानी का एक कुदरती चश्मा भी सयाहों की खास तवज्जो का मरकज़ है। इस चश्मे से निकलने वाले पानी में लगाए मेज़, कुर्सियाँ और चारपाइयों पर सयाह बैठे और अपने पाँव पानी में लटकाए देखे जा सकते हैं। शादारा पिकनिक पॉइंट के करीब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA का मुस्तकबिल करीब में एक वाटर पार्क बनाने का मंसूबा ज़ेरे गौर है, जो बिलाशुबा जोड़वा शहरों के शहरियों समेत यहाँ आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।
शादारा पिकनिक स्पॉट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और कुछ दोस्त हैं यहाँ पर जो एंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह पानी में ही यहाँ पर चारपाइयाँ भी नज़र आ रही हैं, कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम जाहिद है और यहीं पे इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे से रह रहे। बेसिकली हम चारसदा के। चारसदा से जी जी। अच्छा, तो इस पॉइंट के बारे में बताइएगा। बस पॉइंट के बारे में तो माशाल्लाह खूबसूरत जगह हैं और एंजॉयमेंट के लिए सब आते। हम भी आए हुए एंजॉय कर रहे, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ की खूबसूरती है और ये जो पहाड़ है मारगला हिल्स की खूबसूरती भी है काफ़ी माशाल्लाह। इससे आगे भी काफ़ी पॉइंट है जो खूबसूरती के लिहाज से बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे जो थ्रू आउट मसलन इसी मरी रोड से मरी की तरफ आगे निकल जाते हैं और ये इलाके मिस करते हुए जाते हैं? बस उनको तो मेरा यही पैगाम है कि ये जगह देख के जाएं। अगर आप लोग मरी जाना चाहते हैं और यहीं से गुजरते हैं तो ये जो मरी वाला हाईवे यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट के मुसाफत पे ही है। तो ये अगर देख के जाए तो इंशाल्लाह और भी जो सफ़र का एंजॉयमेंट है ये दोबाला हो जाएगा। और ख़ास करके जो ये पानी के नज़ारे, ये आगे तो चल के आप जब मरी आप क्रॉस करते हैं तो मुजफ्फराबाद में जाके मिलते हैं आपको ये। जी जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और आप इस्लामाबाद कैपिटल में ये इतना खूबसूरत पॉइंट डेवलप हो चुका है और यहाँ भी टूरिस्ट को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। जी नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। इधर हम इस्लामाबाद में रहते हैं। हमारा ज़िला जो है वो मलाकंड दरगई है। मलाकंड दरगई के रहने वाले हैं? जी जी। मलाकंड के दरगई के भी तो पहाड़ इससे भी ऊंचे इससे ऊंचे बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी। और ये भी बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत एरिया है। अच्छा। यहाँ पे भी जब कोई ईद वगैरह या कुछ और आ जाए तो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं घूमने फिरने, रश लगा होता है। और आप कितना चक्कर लगा चुके हैं इस जगह के? यहाँ पे तो हम काफ़ी दफ़ा आए हैं और हाँ, रमज़ान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा हम आते हैं। अच्छा। और अफ्तारियाँ वगैरह करने यहाँ पे ना। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ रहें जी। अभी ये शादारा पिकनिक स्पॉट के ऊपर ही हैं, कुछ और भी टूरिस्ट हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे। नाम बताइएगा। मेरा नाम शहबाज अली है। हम लोग रावलपिंडी से आए हैं और हमारी अभी शादी हुई है। ये आपकी मिसेज है? ये मेरी मिसेज है। अच्छा। और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस प्लेस को विजिट करने का। और हनीमून बनाने आप यहाँ पहुँच गए? हनीमून के लिए तो नहीं, बस एंजॉयमेंट और आउटिंग के लिए। फर्स्ट प्लेस ही है, अभी आउटिंग करनी है हमने और लेकिन फर्स्ट प्लेस ये है और सजेस्ट किया था कि हम इस प्लेस पे आएं और विजिट करें इसको। आपको ये स्वाद नहीं लेके गए शादी के बाद, आपको लेके यहाँ आ गए? बिल्कुल इस्लामाबाद अपने घर में। रिसेंटली हमारा चौथा दिन है शादी का, तो इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ आके आपको क्या फील हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मेरा तो जाने का दिल नहीं कर रहा। बहुत अच्छी प्लेस है। अच्छा, सबसे ज्यादा किस चीज को आप एंजॉय कर रही हैं यहाँ? यहाँ पे ज्यादा अच्छी बात ये कि यहाँ पे कुदरत के मनाजिर हमें अच्छे देखने को मिलते हैं और बाकी इससे बहुत अच्छी बात पानी में पाँव और साथ आप खाना, मतलब बहुत अच्छा यहाँ का टेस्ट भी अच्छा है खाने का और फैमिली के साथ सिक्योर है बहुत यहाँ पे। और ऐसे नज़ारे सिर्फ आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं पूरे पाकिस्तान, मतलब पूरे इस्लामाबाद में ऐसा नज़ारा और ऐसा सिक्योर जगह हमें कभी आप जॉब करती हैं? नहीं। अच्छा, तो कहाँ लेके आपके मियाँ आपको जाएंगे? अभी फिलहाल फर्स्ट है, इसके बाद इंशाल्लाह सवात का प्लान है, फिर कराची जाना है। काफ़ी प्लेसेस हैं। चलें जी, एंजॉय करें और बेस्ट लक। न्यू कपल है जी जिनकी अभी शादी हुई है और बकौल इनके के 4 डे के बाद इनको लेके ये इस्लामाबाद के करीब तरीन जो सबसे खूबसूरत इलाका है शादारा पिकनिक स्पॉट, वहाँ ये लेके आए हैं। और ये आगे और भी पाकिस्तान भर के जितने भी इलाके हैं, ख़ास करके नादरिन बेल्ट बहुत ही खूबसूरत है। स्वाद जाने का इनका प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था वफाकी दारुल हुकूमत की मारगला हिल्स का। और ख़ास करके जब हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज़म की, तो हज़रत बरी इमाम सरकार की चिलागाह का हमने विज़िट किया। लोहे दंदी और उनके चाहने वाले और उनके मानने वाले बेशुमार लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ कुछ देर वो स्टे करते हैं। रास्ते को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है लोकल इंतज़ामिया इस्लामाबाद की तरफ से। और इसके अलावा एक और जगह लेके गए, वो भी एक रूहानी शख्सियत हैं। रताउतर में जो चश्मा है इसके बारे में कहा जा रहा है उनके सजादा नशीन के बकौल के बेशुमार बीमारियों की शफा इस पानी में मौजूद है। इसके अलावा लास्ट में हम आपको लेके गए कि इस्लामाबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर एक पिकनिक स्पॉट डेवलप किया गया है शादारा के नाम से।
जहाँ बेशुमार टूरिस्ट यहाँ का भी रुख करते हैं। ना सिर्फ मारगला की इन पहाड़ियों को एंजॉय करते हैं बल्कि यहाँ का जो पानी है उसको भी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर पिकनिक स्पॉट पर मुख्तलिफ़ किस्म के होटल्स भी बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं और एंजॉय करती हैं अपने यारों दोस्तों के साथ। तो आप भी आ सकते हैं जी। जब भी आप थ्रू आउट मरी की तरफ सफ़र करें तो आप इस जगह का विज़िट कर सकते हैं जिसको रत्ता खोतर कहा जा सकता है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा लोहित दंदी एक अच्छा ट्रेल बनाया गया है और रिलीजियस टूरिज़म और ख़ास करके जो हज़रत बरी इमाम सरकार के चाहने वाले हैं वो लोहित दंदी का भी विज़िट कर सकते हैं, उस चश्मे का भी। और जिस पिकनिक स्पॉट के बारे में हम बात करें शाहदरा की, बिल्कुल कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को जब आप क्रॉस करते हुए आएंगे, मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं इनके दरमियान एक खूबसूरत स्पॉट को डेवलप किया गया है जिसको शाहदरा पिकनिक स्पॉट कहते हैं। इसी के साथ इन सीर अब्बासी को प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र से इन मारगला की पहाड़ियों जो वफाकी दारुल हुकूमत की खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।